लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत हो जाती है। घटना के एक के बाद एक दर्दनाक वीडियो सामने आते हैं। केस दर्ज होता है, हंगामा होता है, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, चश्मदीद आंखों देखी बताते हैं, सियासत होती है, लेकिन नहीं होती है आरोपियों की गिरफ्तारी। 3 दिन बाद भी मुख्य आरोपी समेत कई फरार हैं। पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घेरे में हैं। उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक उनसे ना तो कोई पूछताछ हुई और ना ही पुलिस उन तक पहुंची। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल भी अब आशीष की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब सवाल उठता है कि 8 लोगों की बेरहमी से मौत के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो अभी कोई भी वीडियो इस कमेटी या विवेचक के पास पहुंचे नहीं हैं। हम अपील कर रहे हैं लोगों, जैसा मैंने कहा हमने अपील जारी की है, लोग आगे आएँ, ये एविडेंसेस हमको दें, हम इसका परीक्षण करेंगे, तब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। जो FIR किसानों की तरफ से दर्ज हुई है, उसमें तहरीर में उन्होंने मंत्री जी का नाम डाला है। उनसे आगे विवेचना के दौरान जो पर्यवेक्षण समिति है वो कानून के मुताबिक अपना कार्य करेगी। आशीष मिश्रा के बाद जिस हाई प्रोफाइल शख्स की तलाश की जा रही है उसका नाम है अंकित दास। लखीमपुर में ब्लैक फॉर्च्यूनर जो किसानों के ऊपर चढ़ती हुई निकली थी, आरोप है कि वह अंकित दास की है, जो लखनऊ के सदर में रहता है। हालांकि यूपी तक की टीम जब घर पहुंची तो सबने बोलने से मना कर दिया। दास जो कि लखनऊ में रहते हैं, इस सदर इलाके में, ये उनका घर है, यहाँ पर वो रहते हैं। और अंकित दास यानी कि जिनके पिता हैं गोपाल अग्रवाल, यानी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो इनके पिता हैं, जो नेम प्लेट पे भी आप नाम देख सकते हैं, वो इस घर में रहते हैं जिनकी वो काली फॉर्च्यूनर बताई जा रही है। इस बीच पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीओ गोला संजय नाथ तिवारी एक युवक से पूछताछ कर रहे हैं। ये युवक उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था जो थार के पीछे चल रही थी। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के यहाँ लिखा पढ़ी का काम करता है और उस वक्त अंकित दास भी फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद था। इस पूरी घटना का एक और किरदार है सुमित जायसवाल। मामले में एक FIR बीजेपी के सभासद सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज कराई गई थी। सुमित उसी जीप में सवार था जिस जीप से प्रदर्शनकारियों को कुचला गया। वायरल वीडियो में सुमित जीप से कूदकर भागता नजर आया था, लेकिन सुमित पूरे मामले की कुछ और ही कहानी बता रहा है। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके, चूँकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर, हमारे ज़िले के लोग हैं। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था, उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। घटना के बाद एक चश्मदीद सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। आगे पीछे कोई गाड़ियां नहीं थी। वहां पर लगभग 10,000 के समथिंग काले झंडे और डंडे और लाठी लिए हुए वहां पर लोग खड़े हुए थे। जब मैं उस भीड़ से गुजर रहा था तो उन लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक लिया और मेरी गाड़ी पे डंडे, लाठी और झंडे को तोड़ दिया। योगी सरकार अब न्यायिक जांच आयोग का गठन कर रही है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। लेकिन सवाल वहीं, आखिर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? विपक्ष लगातार आशीष की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
सूत्रों की माने तो लगातार बढ़ता दबाव देखकर आशीष मिश्रा कभी भी सरेंडर कर सकता है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जहां उन्होंने घटना की पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी। इस बीच अटकलें थी कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस्तीफा को लेकर कोई बात नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।